नमस्कार, देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक पर राजनीति गरमा गई है। विपक्ष पूछ रहा है कि जो शख्स 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहा हो, उसके अंतिम संस्कार और समाधि स्थल के लिए बीजेपी सरकार 1000 गज जमीन भी दे नहीं पाई। सही है, ऐसा क्यों? जहां कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री के अपमान का आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में एक स्मारक और समाधि बनाई जाएगी। प्रक्रिया समय लगेगा, यह बात कांग्रेस पार्टी को बता दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अवगत भी करा दिया। बीजेपी का कहना है कि यह बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके जीवन काल में सम्मान नहीं दिया, आज वो उनकी मृत्यु के बाद भी उनके सम्मान का राजनीतिकरण कर रही है। आज चर्चा हम इसी बात पर करेंगे। अब मैं आपको कुछ ट्वीट बताता हूं, कुछ बयान बताता हूं कि विवाद हुआ किस बात को लेकर। मैं आपको वॉल पर लिए चलता हूं, वहां पर बड़े तौर पर आपको दिखाऊंगा तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा और आप समझ सकते हैं कि आखिर आरोप क्या लगा गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान की जो बात की गई है, उस सम्मान को लेकर आखिर चर्चा क्यों चल रही है, यह विवाद क्यों उठ रहा है, मैं आपको बताता हूं कि मनमोहन सिंह के आरोप का, मनमोहन सिंह का जो अपमान है, मनमोहन सिंह के अपमान का आरोप कांग्रेस लगा रही है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए यह आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया है, मैं आपको गौर से दिखाता हूं। उन्होंने तमाम बातों के साथ साथ ये अपने विचार भी रखे हैं और विचार में उन्होंने कहा है कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। किसने कहा? राहुल गांधी। एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके दौरे में देश की आर्थिक महाशक्ति बना है और नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार स्थलों में किए गए, ताकि व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली जो परंपरा है, गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए। ये बात राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कह दी है। आप वो तमाम वीडियो भी देख सकते हैं जिन वीडियो के जरिए वो श्रद्धांजलि दी, लेकिन कांग्रेस अब इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के स्वर में स्वर मिलाते हुए अरविंद केजरीवाल भी यही बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कि यह खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। इसके पूर्व भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया जाता था। सिख समाज से आने वाले, पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त 10 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार और समाधि के लिए बीजेपी सरकार के पास 1000 गज जमीन भी नहीं है। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1000 गज जमीन भी नहीं दे पाई है। ये आरोप किसने लगाया? ये आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने। जो कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के मामले में दोनों ही नेताओं के, राहुल गांधी का भी और अरविंद केजरीवाल का, करीब करीब एक जैसा सोशल मीडिया एक्स पर अपना बयान आया है। अब इमरान प्रतापगढ़ी क्या कहते हैं? इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उन्होंने भी ये बातें की हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के साथ साथ उन्होंने बयान भी जारी किया है। उन्होंने क्या कहा, वो एक बार गौर से सुनिए। जो संवेदनशीलता सरकार ने यहां आकर के दिखाई है,
इससे ज्यादा संवेदनशीलता उन्हें अंतिम संस्कार में जो है एक जगह अलॉट करने में दिखानी चाहिए थी। जो काम आप 3 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे, फॉर्मेलिटी है, आप करेंगे, करना ही है। लेकिन अगर आज कर दिया होता आपने तो शायद ज्यादा, कुछ मामलों में सरकार को नियम कानून से बंधना नहीं चाहिए। अटल जी का अंतिम संस्कार था तो सरकार ने किया था ना, अलॉट किया था ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जैसा देश का इतना बड़ा बेटा अगर हमें छोड़ के जा रहा था तो उसी जगह पे अंतिम संस्कार होना चाहिए था ना जहां मेमोरियल बनेगा, और वो अलॉट हो सकता था। सरकार युद्ध स्तर पे पूरा 1 दिन का समय मिला, आप कर सकते थे आराम से। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का कद जो है इन सारी चीजों से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सरकार को थोड़ा और संवेदनशील होना चाहिए। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया। आज उनके निधन के बाद भी वो राजनीति कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दिवंगत होने के बाद संपूर्ण देश शोकमग्न है और उनके जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इसी के दृष्टिगत कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। परंतु बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो सम्मान है उस पर स्मारक को लेकर घमासान क्यों है, यह मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं। असल में कांग्रेस का आरोप है कि सरकार स्मारक के लिए जमीन तक तय नहीं कर पाई है। ये देखिए गौर से किसने किसका जवाब दिया है। आप गौर से देखिए कि तमाम तरह के आरोप हैं और किसका क्या आरोप है ये मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस का आरोप क्या है, कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार स्मारक के लिए जमीन तक तय नहीं कर पाई है। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और ये उनका अपमान है। अब मैं आपको गृह मंत्रालय का जवाब बताता हूं कि गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। गृह मंत्रालय का जवाब आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। उनका स्मारक दिल्ली में बनाया जाएगा, लेकिन उपयुक्त स्थान और प्रक्रिया में अभी समय लगेगा। मतलब गृह मंत्रालय ने कहा कि बनाया जाएगा, लेकिन अब एक जगह चिन्हित करेंगे, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी का भी पलटवार देखिए। वो ये कहती है कि कांग्रेस ने कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान नहीं किया और आज उनके निधन के बाद वो इस पर राजनीति कर रही है, उसे इस पर भी राजनीति का मौका मिल गया। तो आप देखिए कांग्रेस का आरोप, भारतीय जनता पार्टी का पलटवार और इस बीच गृह मंत्रालय का, क्योंकि गृह मंत्रालय के हिस्से में आता है ये पूरा काम, वही तय करता है कि कौन सी जगह होगी और कौन सी नहीं है। गृह मंत्रालय ने भी पूरा अपना जवाब दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति हो रही है। कुछ और बयान भी है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम चर्चा करने वाले कई मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बहस के बीच देश के कुछ सवाल हैं और उन सवालों के इर्द गिर्द बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका आज हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि पर आखिर राजनीति, सियासत कौन कर रहा है। एक और सवाल है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जब सरकार ने जमीन देने की बात कर दी है तो फिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है। और एक और सवाल कि क्या मनमोहन सिंह का राजघाट में अंतिम संस्कार ना करना उनका अपमान है। क्या मनमोहन सिंह का दलगत भावना के ऊपर उठकर सभी नेताओं को सम्मान देना चाहिए।
आखिर देश की दिवंगत प्रधानमंत्रियों के स्मारक बनने की प्रक्रिया क्या है और इसे लेकर नियम क्या है, ये तमाम तरह की चर्चा होगी। चर्चा ऋषभ तिवारी प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद हैं, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, रास बिहारी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं करूंगा बात हिमांशु भट्ट साहब से। हिमांशु साहब, कांग्रेस ने कहा है कि अपमान हो रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। राहुल गांधी कहते हैं कि ये 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने आर्थिक क्रांति की, ये उनका अपमान जैसी स्थिति है, और यही बात अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? वह अपमान आज अभी याद आया अपमान। मेरा प्रस्तावित और रियल सवाल है जो पूरे देश ने देखा है। जब ये प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला था, वो ऑर्डिनेंस को पब्लिक के सामने फाड़ा किसने था? क्या वो प्रधानमंत्री का अपमान था या मान था? मेरा दूसरा सवाल है कि आज आप बात कर रहे हैं जब वो पंचमहाभूत में विलीन हो चुके हैं, तब आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद आई। सीधी सी बात है, सरकार ने तो बहुत पहले ही दिन कह दिया था कि पूर्ण राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाएगा, 7 दिन का शोक। यह है ना बाल की खाल निकालना वाली बात है। जब कुछ नहीं बचता तो फिर ऐसी चीजें पकड़ी जाती है। अरे भैया, आपको वो समझने की जरूरत है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको एआईसीसी के हेडक्वार्टर में कांग्रेस नहीं लाई? इतिहास के पन्नों में चले जाइए आप। डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव के मृतदेह को एआईसीसी नहीं लाने दिया गया था। कोई झुठला सकता है इस बात को? और ये सम्मान की बात कर रहे हैं। देखिए, इतिहास को समझना पड़ेगा और अपनी जो पिछली करतूतें हैं, कोई भी राष्ट्रीय पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आज बात हम लोग कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और आज के दिन अभी 24 घंटे नहीं हुए वो पंचमहाभूत में विलीन हो रहे हैं और आप ऐसा राजकारण कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इससे लोग भड़क जाएंगे? नहीं भैया, इससे तो लोगों को समझ में आता है कि आपकी कुंठित राजनीति क्या है। राजनीति करने के लिए भी एक विषय होना चाहिए। क्या हर विषय पर राजनीति होनी चाहिए? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रास बिहारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि साहब देखिए, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, 1000 गज जमीन वो दे नहीं पाई है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। रास बिहारी जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 गज जमीन कहाँ दी जाए? राजघाट क्षेत्र में, जहां पर पहले से ही एक नियम बना हुआ है, और ये नियम भी 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने ही बनाया था कि वहां पर जगह की कमी है, पर्यावरण को संतुलन रखना है और वहां ज्यादा छेड़खानी ना हो, इसलिए उस क्षेत्र में कोई नई समाधि नहीं बनाई जाएगी। उसके लिए होना ही चाहिए था, उसके लिए एक नीति बनती। अगर उस समय एक नीति बन जाती कि हम अपने देश के जिन महान दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनकी स्मारक बनाना चाहते हैं, तो एक नीति अगर बनाती सरकार, तो आज ये जो सवाल उठ रहा है ये पैदा नहीं होता। क्योंकि सरकार ने ये तो नियम बना दिया कि हम राजघाट क्षेत्र में नहीं बनाएंगे, लेकिन ये नियम नहीं बनाया कि कहां बनाएंगे और किसके लिए, कौन कौन उस श्रेणी में आएंगे। प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, उप प्रधानमंत्री आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, या ऐसे भी बहुत लोग हैं जो किसी पद पे नहीं रहे, लेकिन उनके देश के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके बारे में भी सोचना चाहिए था कि उनकी भी स्मारक बने। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस, चूंकि नेहरू जी की समाधि है, इंदिरा जी की समाधि है, संजय गांधी की समाधि है, राजीव गांधी की समाधि है, तो नेहरू परिवार के तो सभी लोगों की, जो भी नेता हैं, उनकी समाधि बनी है, लेकिन बीच में कई दिवंगत प्रधानमंत्रियों की स्मारक नहीं बने,
उनको भी जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। जैसे हिमांशु भट्ट जी कह रहे थे कि नरसिंह राव को तो एआईसीसी में भी उनका सब नहीं लाने दिया गया। तो ये भी एक बड़ी बात है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान किसने किया है। और मुझे लगता है कि चूंकि मनमोहन सिंह का जिस तरह से कहा जा रहा है कि पहले सिख प्रधानमंत्री थे, तो कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री से और सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने अपनी राजनीति की। जी, मेरा मानना है कि इस राजनीति को इस तरह का मोड़ देने की जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं है, ये लेकिन फिर भी जरूरत है। बयानबाजी हो रही है, फिर भी बयानबाजी हो रही है। अजय उपाध्याय जो कि कांग्रेस के नेता प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय साहब, तकलीफ क्या है? क्योंकि अभी हमने दिखाया, अपने दर्शकों को दिखाया कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि साहब बिल्कुल उनका स्मारक बनाया जाएगा, जगह चिन्हित की जाएगी, लेकिन उसमें भी प्रक्रिया है, समय लगेगा। फिर तकलीफ क्या है? कांग्रेस अगर इस तरह के पोस्ट कर रही है, इस तरह के बयान दे रही है, उसे किस तौर पर देखें? क्या ये सियासत है